अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एसन पब्लिक स्कूल। और आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग ऑफ सी प्लस प्लस। आज हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस और क्लास है मैट्रिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसकी डेफिनेशन को स्टडी करने की कोशिश करेंगे इसके बाद। ठीक है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज अंडरस्टूड बाय अ प्रोग्राम टू परफॉर्म टास्क। कह रहे हैं जो एक कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है वो हिदायतों का मजमुआ होता है जो कंप्यूटर समझता है। क्यों समझता है? क्योंकि उसे टास्क अदा करने होते हैं, काम करने होते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अ कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है वो हिदायतों का मजमुआ होता है। हिदायत का मतलब किसी भी काम को करने के लिए हिदायत देना। इंस्ट्रक्शंस निकला है इंस्ट्रक्ट से। इंस्ट्रक्टर होता है, जैसे वो आपको बताता है कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम भी इसी तरीके से एक सेट होता है बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस का, जो कंप्यूटर को समझाया जाता है, जो कंप्यूटर समझता है कि भाई मैंने ये काम अदा करने हैं, मैंने ये टास्क अदा करने हैं। ठीक है जी, यहाँ तक हमने पढ़ा। अ पर्सन हु राइट्स कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ नोन एज अ प्रोग्रामर। वो शख्स जो लिखता है कंप्यूटर के प्रोग्राम्स वो कहलाता है प्रोग्रामर। कंप्यूटर प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस इन बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर का जो प्रोसेस होता है ना, और जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है इंस्ट्रक्शन को बाइनरी ज़बान में करता है। ठीक है, जो ज़ीरोज़ और वन की फॉर्म में होती है। देयरफॉर इसलिए प्रोग्राम्स आर रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसलिए जो प्रोग्राम्स होते हैं वो लिखे जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। Programming languages have a specific set of words called syntax to create those instructions। कह रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं आपकी, जो बनाई जाती हैं, लिखी जाती हैं, हैव अ स्पेसिफिक सेट ऑफ वर्ड्स। उनके कुछ मखसूस सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं, मतलब सारे वर्ड्स नहीं आते हैं उसमें, कुछ ख़ास सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें सिंबल्स भी होते हैं, कॉल्ड सिंटैक्स। उसे सिंटैक्स कहा जाता है। टू क्रिएट दोज इंस्ट्रक्शन, उन इंस्ट्रक्शंस को बनाने के लिए कुछ मखसूस सेट ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। किन इंस्ट्रक्शंस को? जो कंप्यूटर समझता है। ठीक है, और कंप्यूटर क्यों समझता है? क्योंकि उसे टास्क अदा करने होते हैं, टास्क अदा करने होते हैं। ठीक है, वो क्या चीज़ है? वो सिंटैक्स है। सिंटैक्स क्या है? वो सेट ऑफ वर्ड्स है। किस चीज़ का? स्पेसिफिक सेट ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, टू क्रिएट दोज इंस्ट्रक्शंस, वो इंस्ट्रक्शंस को बनाने के लिए जो कंप्यूटर समझता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को बनाने के लिए कुछ मखसूस सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसे सिंटैक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंटैक्स। सिंटैक्स की डेफिनेशन इस तरह से है कि सिंटैक्स इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन व्हाट द वेरियस कम्बिनेशंस ऑफ सिंबल्स मीन। सिंटैक्स जो है वो एक सेट ऑफ रूल है जो डिफ़ाइन करता है कि भाई मुख्तलिफ कम्बिनेशन जो हैं सिंबल्स का क्या मतलब है उनका। ठीक है, मतलब इसको अगर मैं इस तरह से देखूँ, दिस टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू रीड। ये कंप्यूटर को बताता है कि कैसे रीड करना है। द कोड को कैसे रीड करना है कौन बताता है? सिंटैक्स बताता है। ठीक है, और इसमें स्पेसिफिक सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं और स्पेसिफिक ऑर्डर होता है जो कंप्यूटर को बताया जाता है, सिखाया जाता है। ठीक है, ताकि वो इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कर सके। उसके बाद अगर हम बात करें स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम सच एस कंपाइलर, कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स भी होते हैं जैसे कि कंपाइलर आर यूज टू कन्वर्ट सेट ऑफ सिंटैक्सेस इनटू सेट ऑफ मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस। कंपाइलर जो है वो कन्वर्ट करता है सिंटैक्स को किसके अंदर? मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस के अंदर। ठीक है, सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स जो है वो स्पेसिफिक सेट ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, क्या है वो? जो हिदायत बनाने के काम आता है। हिदायत कौन समझता है? कंप्यूटर समझता है। ठीक है, और एक चीज़ और होती है जिसे हम कंपाइलर कहते हैं। कंपाइलर का काम क्या है? वो कन्वर्ट करता है सिंटैक्स को मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस के अंदर। ठीक है, सिंटैक्स आपने लिख दिया, उसके बाद कंपाइलर उसे कन्वर्ट करेगा कि मशीन जो है वो उसे समझ पाए। ठीक है, मशीन पढ़ पाए उसे कि क्या लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें, इट रिक्वायर्स एन इंटरफेस। इसे एक इंटरफेस रिक्वायर्ड होता है। इंटरफेस का मतलब होता है एक जगह, जैसे ये भी एक इंटरफेस है आपके सामने वो दिख रहा है। ठीक है, ये भी एक इंटरफेस है, ये भी एक इंटरफेस है। ये जो आपके सामने बुक शो हो रही है ये भी एक तरीके से इंटरफेस है। ठीक है, तो कह रहे हैं इट रिक्वायर्स एन इंटरफेस टू कन्वर्ट कमांड्स। इसे एक इंटरफेस रिक्वायर्ड होता है कि ये कमांड को कन्वर्ट कर सके फ्रॉम अ ह्यूमन यूज़र। ठीक है, किससे कन्वर्ट कर सके? इंसान जो ह्यूमन होता है, इंसान से, ह्यूमन यूज़र से कन्वर्ट कर सके। ठीक है, अ प्रोग्रामर कैन मेक मिस्टेक्स इन सिंटैक्स। जो प्रोग्रामर होता है वो गलतियाँ कर सकता है सिंटैक्स के अंदर। वाइल, जबकि राइटिंग अ प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन, अ प्रोग्रामर कैन मेक मिस्टेक्स इन सिंटैक्स
वाइल राइटिंग अ प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस, जो एक प्रोग्रामर होता है वो गलती कर सकता है या गलती करता है कि जब वो एक प्रोग्राम लिख रहा होता है, ठीक है, या इंस्ट्रक्शन लिख रहा होता है। दोबारा से रिपीट करता हूँ, अ प्रोग्रामर कैन मेक मिस्टेक्स इन सेंटेक्स, प्रोग्रामर जो है वो गलती कर सकता है सेंटेक्स लिखने में, वाइल राइटिंग अ प्रोग्राम, जब वो एक प्रोग्राम लिख रहा होता है या इंस्ट्रक्शन लिख रहा होता है। उसके बाद और बात करते हैं अदर स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स भी होते हैं नोन एज IDES, जिसे IDES कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ज़रा इनका क्या काम होता है, हेल्प प्रोग्रामर्स, ये प्रोग्रामर्स की मदद करते हैं राइट प्रोग्राम्स इन वेरियस लैंग्वेजेस, ठीक है। मुख्तलिफ ज़बानों में जब प्रोग्रामर प्रोग्राम को लिखता है तो ये IDES जो है वो इनकी हेल्प करता है, ठीक है। प्रोग्राम में अगर कोई एरर आ रहा है, कोई गलती आ रही है, तो ये सजेशन भी शो करता है और इस एरर को एलिमिनेट भी करता है। C++ इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड पावरफुल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कह रहे हैं जो एक C++ जो है वो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे हमने जनरल पर्पस कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था कि वो बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये एक C++ जो है वो एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिससे आप बहुत सारे प्रोग्राम्स बना सकते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स बना सकते हैं। ये कोई एक स्पेसिफिक प्रोग्राम को बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, इससे आप मुख्तलिफ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। आम लेवल की जो प्रोग्रामिंग होती है आप वो कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग को और डीपली हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, अभी हम क्योंकि इंट्रोडक्शन देख रहे हैं इसका। ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैव सर्टेन कॉन्सेप्ट्स, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कुछ मखसूस कॉन्सेप्ट होता है। अबाउट रूल्स, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं मुख्तलिफ होती हैं, जावा स्क्रिप्ट हो गई, पाइथन हो गई, PHP हो गई, C++ हो गई, HTML5 हो गई, ठीक है। इन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कुछ खास रूल्स होते हैं, ठीक है। और रूल्स किसके होते हैं, सिंटैक्स के होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं इसके अंदर, एंड डाटा टाइप्स, और डाटा टाइप्स होती हैं, ठीक है।